कि आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को यदि छोटा मोटा हथियार रखना चाहिए, चाकू है, क्योंकि आज नहीं बरसों से जो स्थिति है महिला को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है और 50 महिलाओं के बीच में मर्द हमेशा सुरक्षित है, लेकिन 50 मर्दों के बीच में एक महिला सुरक्षित नहीं है। भाजपा के लोगों को तो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता, सिर्फ और सिर्फ बकवास और सोशल मीडिया के माध्यम से ये देश पे राज कर रहा है। 9 साल हो गया, 1 साल और बचा हुआ। अब जनता भी मन बना ली है कि ऐसे फालतू के बकवास से अब हम लोग उब गए हैं। इन लोग का काम है नाम बदलना, नामाकरण करना और अपना राजनीतिक रोटी सेकना। नमस्कार, मेरा नाम सदन और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी हैं और ये वैशाली जिला के विधानसभा क्षेत्र राजापाकड़ की विधायक है। आपका एक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपके सारे दर्शकों को, बिहार की जनता को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपने पहले शिक्षक मतलब कि कहाँ से पढ़ाई किया आपने, कहाँ तक मतलब एजुकेशन क्या है आपका, उसके बारे में बताइए। मैंने छपरा के राजेंद्र कॉलेज से, चूँकि मेरा मायका छपरा में है, मैंने वहाँ से जूलॉजी ऑनर्स किया है और पटना कॉमर्स कॉलेज से मैंने LLB की पढ़ाई की है। पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉलेज ऑफ कॉमर्स। फिर राजनीति में कैसे आप आ गए? देखिए, मेरा मानना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग नौकरी ही करें। पढ़े लिखे लोगों को समाज सेवा में आना चाहिए ताकि संविधान की रक्षा हो सके। भाई, अभी जो देख रहे हैं बीजेपी ने संविधान का जो माहौल उड़ा के रखा है, इससे तो यही लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में होना कितना ज़रूरी है। एक आपके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि कांग्रेस महिला विधायक प्रतिमा कुमारी पर्स में ब्लेड लेकर घूमती है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। देखिए, होता क्या है ना कि न्यूज़ चैनल वाले, यदि आप में हम में किसी तरह की बहस हुई तो ये पता भी नहीं करना चाहते कि बहस किस बात की है, बातचीत हो रही है कि झगड़ा हो रहा है, कि ऐसे वो लोग आपस में किसी बात पर परिचर्चा कर रहा है। रही बात ब्लेड की, तो दरअसल एक ये कोरोना काल में शिविर के उद्घाटन में मैं गई थी सहदेव। बहुत देर वेट करने के बाद वहाँ के जो PSC प्रभारी हैं, वो उनकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने ना कोई कैंची तक नहीं रखा था। बहुत सारे मेरे जो लोग थे आए हुए थे, मुझे 2-3 कार्यक्रम में जाना था। तो ब्लेड का जहाँ तक सवाल है, इत्तेफाक से मेरे पास था और हमारे एक पत्रकार हैं, मतलब बहुत घरेलू पत्रकार, हमारे बहुत करीबी हैं। उन्होंने कहा कि मैडम आपके पास ब्लेड है क्या? तो ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में कि हमारे पर्स में है, और मैंने निकाल करके बस उद्घाटन किया और वहाँ से मैं चली गई। ऐसा नहीं कि मैं पर्स में ब्लेड और ये, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को यदि छोटा मोटा हथियार रखना चाहिए, चाकू है, क्योंकि आज नहीं बरसों से जो स्थिति है महिला को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है और 50 महिलाओं के बीच में मर्द हमेशा सुरक्षित है, लेकिन 50 मर्दों के बीच में एक महिला सुरक्षित नहीं है, जो हमारा समाज है। तो ब्लेड रखना, कैंची रखना ये कोई बुरी बात नहीं है। जी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? कुछ ऊपर देखिए आलाकमान से दिशा निर्देश? देखिए, महागठबंधन की बहुत अच्छी तैयारी है और तैयारी इन सेंस मतलब कि मैं आपको बताऊं कि जनता हमारे साथ है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 3 चीज़ इतना जड़ पकड़ लिया है कि अब लोग एकदम उब गए हैं। लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। यदि आज इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी का केंद्र से सफाया हो जाएगा, लेकिन 24 में इलेक्शन होगा और निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। इंडिया अब भारत हो चुका है, नामकरण हुआ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, एक चीज़ आर्यावर्त, हाँ। सुनिए, ये हिंदुस्तान का नाम है और जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं वो इंडिया महागठबंधन है। उसका नामकरण आप जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो आप उसका फुल फॉर्म जानिएगा ना, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समन्वयक गठबंधन। अब आप पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, भाजपा के लोगों को तो पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं,
सिर्फ और सिर्फ बकवास और सोशल मीडिया के माध्यम से ये देश पे राज कर रहा है। 9 साल हो गया, 1 साल और बचा हुआ है। अब जनता भी मन बना ली है कि ऐसे फालतू के बकवास से अब हम लोग उब गए हैं। इन लोग का काम है नाम बदलना, नामाकरण करना और अपना राजनीतिक रोटी सेकना। एक बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जयप्रकाश नड्डा का है कि भारत जोड़ो यात्रा का नाम भारत है और आप लोगों का गठबंधन इंडिया का नाम जीतेगा भारत जुड़ेगा। तो सबसे पहले देश में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ही है इसके ऊपर आपत्ति जताने वाली। फिर आपत्ति क्यों, एक और नाम रखा जाता है। तो ऐसा जयप्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का नाम भारत रखते हैं, जुड़ेगा भारत जीतेगा, इस टाइप का आप लोगों का स्लोगन है इंडिया गठबंधन का। तो उनका, नड्डा साहब का कहना है कि इससे आपत्ति क्यों कांग्रेस को फिर। देखिए, अभी जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से जो कार्ड छपे हुए हैं, जो आपको सेमी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अभी जो 20 देशों का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है पूरे इंडिया में, दिल्ली में, तो 20 कंट्री के हमारे जो वहाँ के लीडर हैं सब आए हुए हैं। और जो इनविटेशन पे लिखा हुआ है, डिनर वाला इनविटेशन पे हमने टीवी के माध्यम से देखा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो आप जब इतना शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं तो आप लिखिए राष्ट्रपति भारत की महामहिम राष्ट्रपति। हम तो हिंदी में भी राष्ट्रपति कह सकते हैं। फिर अंग्रेजी या हिंदी, यही तो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़िएगा तो आपको हर चीज़ में गड़बड़ी दिखाई देगा। रही बात बीजेपी की, तो उनको अभी महंगाई कम करना चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ों का दाम इतना बढ़ गया, तेल, मसाला, दाल, चीनी, चाय पत्ती, आटा, गैस, पेट्रोल, आलू, प्याज, टमाटर, किसका नाम ले। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, कराह रहा है, छुटकारा पाना चाहता है। ये सदन के अंदर ही प्रवेश किए कांग्रेस के नाम लेकर के, और जाएंगे भी यही इंडिया और भारत करते करते। जी, एक आखिरी सवाल है, चूँकि आप महिला विधायक हैं, हालांकि पुरुष महिला का ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, वहाँ की महिला के उत्थान के लिए आपने क्या कुछ किया। देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए तो कार्यक्रम बहुत चल रहे हैं, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जिस तरह से एमएसएमई है, महिला खादी ग्राम उद्योग है, मैंने अपने क्षेत्र की महिलाओं को 30 महिलाओं को उसके माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई। और सरकार ने ऐसा प्रोविज़न है सरकारी व्यवस्था में कि उन महिलाओं को बिना एनी कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देना है। और ट्रेनिंग देने के बाद जब उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसके साथ ही उनको आप 3000 रुपया देते हैं पर महिला को, ताकि उससे वो कोई सामान, अपना रॉ मटेरियल ला करके काम शुरू करें। मैंने अपने क्षेत्र के भिखनपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 में दलित महिलाओं की एक कमेटी बना करके, संगठन बना करके उनको ट्रेनिंग दिलवाया। बेचारी आज तक वो 3000 रुपया के लिए दौड़ भाग कर रही हैं। खादी ग्राम उद्योग के सीईओ साहब को मैंने 50 बार फ़ोन किया कि भाई उनको आप पैसा तो दिलवा दीजिए। वो बोलते हैं उनको लोन दिलवाइए आप। उल्टे वो हम ही को कहते हैं कि लोन दिलवाइए। अब जो महिला इतनी गरीब है और जब लोन लेने जाती है तो उसको कहा जाता है कि आपका 1 साल का जब हो जाएगा ट्रेनिंग का समय, आपका सर्टिफिकेट का, तब आपको लोन मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से तो कई योजनाएं चलाई जा रही है। देखिए, सब ज़मीन पे नहीं है, सब कागज़ों पे है। प्रधानमंत्री चला रहे हैं, कभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कमेटी कभी आती है देखने कि महिला की क्या स्थिति। महिला का वोट सबको प्यारा है, महिला की आज़ादी और महिला सम्मान से जिए, किसी को पसंद नहीं है। यदि ऐसा होता तो गांव की महिलाएं जो अभी आर्थिक रूप से आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं, वो कभी नहीं जूझती। मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी को। इन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर जोरदार हमला कहा और बोले कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का आना तय है और बीजेपी का जाना तय है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं सदन जी, पटना।